वेलकम टू लाइव विद तौसीक हैदर। इंस्टा पे आपसे रोज मुलाकात होती है मेरी पाकिस्तान टाइम रात को 11 बजे। ईद तक ये सिलसिला जारी रहेगा। रोज आपकी मुलाकात कराता हूं किसी मजेदार से सेलिब्रिटी से। आज जिस दोस्त से आपकी मुलाकात में करवाने जा रहा हूं वो पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं उसमें जो मॉर्निंग शोज होते हैं उसमें आप आसानी से कह सकते हैं कि वन ऑफ माय फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट्स हर लिहाज से। अभी क्या क्या लिहाज है इसके बारे में आपको बताएंगे। चल के देखते हैं जनाब के हमारे साथ कौन है। ना ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। अच्छा कैसे 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 ज्वाइन करने के लिए हमें किसी ने, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हो भाई तुम? मैं नाम नहीं तुम्हारा बताना चाहता, नजर सरप्राइज खत्म हो जाएगा। अच्छा अभी मेरी बात हुई थी और अच्छा देखो कौन मेरे साथ साथ लाइव आने के लिए इतने और लोग जो है वो तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन जिनको मैं लेना चाह रहा हूँ वो है नहीं। यही मजा आता है लाइव इंस्टा का। अच्छा अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना। और इस वक्त मुझे, अच्छा ये भी एक सीन होता है कि अगर हम कमेंट्स को ऑफ करें तो इधर से नहीं 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 भाई सर्च करना पड़ेगा। अच्छा भाई चलें कमेंट्स को ऑन रखते हैं, देखते हैं कि वो जब आएंगी तो आएंगी। हाँ तो मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त हमारी मेहमान घूम चुकी हैं और वैसे इनका काम लाइव शो का है और इनका काम ही पंक्चुअलिटी है। और जनाब इनका जो शो है वो बड़ा जबरदस्त डिवाइडेड होता है, दो दो तीन तीन पांच पांच मिनट के सेगमेंट्स के अंदर, और एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। हालांकि एक न्यूज का मॉर्निंग शो है। चले मैं सरप्राइज खत्म कर देता हूं। हुमा मीर शाह आज मेरे साथ होंगी कुछ ही देर में। उम्मीद है कि वो आ जाएंगी ऑनलाइन। अभी मेरी 3 मिनट पहले बात हुई तो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरा मसल पुल हुआ है तो भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल आपकी तबीयत ठीक कर देंगे अभी इंस्टा लाइव पे जाके। सो हुमा मीर शाह जो कि जियो न्यूज पे आपके लिए अब्दुल्ला के साथ रोजाना सुबह एक मजेदार सा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ शो लेके आती हैं, वो आज इंस्टा लाइव में मेरे साथ होंगी। बहुत पुरानी हमारी इस्लामाबाद के जमाने की दोस्ती है। और हुमा मुझे वेव कर रही है भाई, वेरी गुड हुमा, थैंक यू आपने मुझे वेव किया। लेकिन आप मेरी वो क्यों नहीं कर रही एक्सेप्ट, जिसको इसको एक्सेप्ट करना, वो जाके ना बटन दबाना कर होता है यस, तो फिर आप आ जाए स्क्रीन के ऊपर ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। ढूंढ रही थी कि ये किधर से मुझे करना है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड टू सी बिल्कुल यू। जी जी कहिए कहिए। मैं कह रही हूँ गुड टू सी यू हेयर। और आपको पता ही है कितनी अरसे से हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ मिल के इस किस्म का एक सेशन किया जाए ऑन योर शो। लेकिन चलें अब हम इंस्टा लाइव कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं बड़े अरसे से हुमा को कह रहा था कि भाई इस्लामाबाद चक्कर लगे तो तुमने मेरे राइजिंग पाकिस्तान में आना है, लेकिन अब वो क्या करे, ये भी उधर लाइव होती है उधर मैं लाइव होता हूँ, तो ये इंस्टा ने हमारा मसला हल कर दिया। हाँ दैट इज वेरी ट्रू। बट बाय द वे ये पहले ऑब्वियसली सोशल मीडिया यूज तो होता था, बट विद दिस क्वारंटीन की वजह से, कोरोना की वजह से सब कुछ, तो अब तो इसकी यूटिलाइजेशन इज सो गुड। कितनी है ना इंटरेक्शन हो जाती है, कितनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसी तरह बातचीत में। इट्स हुमा आई ये लाइक बताओ, इट। आई सी यू वेरी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, इंस्टा के ऊपर खास तौर पे तस्वीरें, तो क्या ये इट कम्स नेचुरली टू यू सोशल मीडिया पे आना, या इसके लिए कोई एफर्ट करती हो, कोई प्लानिंग करती हो कि ओहो हो आज की 3 तस्वीरें भी पूरी नहीं हुई, क्या हो जाएगा? अच्छा तौसीक, ऑनेस्टली मुझे लगता है इन कंपैरिजन टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर परहैप्स इन माय पोजीशन, मैं बड़ी रिस्ट्रेंट हूँ, मैं बड़ी कम करती हूँ। लेकिन मैंने एक्चुअली करना इसलिए शुरू किया, एक तो बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू वो आपकी तरफ से नहीं जाती और कहीं और से चली जाती है। यू नो इवन पिक्चर्स अगर आपकी हों, might as well be a part of the debate and the conversation. आप खुद ही पोस्ट कर ओके दें, खुद ही इंटरेक्शन कर दें, it's good. I बिल्कुल like that. बिल्कुल। And then you get a lot of ideas from people who respond. अच्छा माशाल्लाह, तो I'm sure you would also feel that way कि हमारे viewers जो हैं over the years, they are so astute और इतने अच्छे comments। और I'm not going to talk about the negativity, वो तो होती ही है, लेकिन you know we should celebrate कि हमारे फैंस कहूँ या जो भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं इतने फॉलोअर्स। सालों, they have such good things to say, they have good suggestions, they are intelligent and smart,
It's so good to know that. अच्छा ये बताओ भी, आपके ऑनलाइन आने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था, मैं कह रहा था कि भाई हुमा अनडाउटेडली मेरी फेवरेट तरीन मॉर्निंग शो होस्ट्स में से है, बल्कि जितना ज्यादा तुम्हें और अब्दुल्ला को मैं तुम्हारे शो को देखना और उसको फॉलो करना, आई रियली एंजॉय। तुम्हारी और अब्दुल्ला की केमिस्ट्री बड़ी मजेदार है, और एक हल्की हल्की नोक झोंक भी चल रही होती है। लेकिन Tausif, ये it's not that you are saying that. Thank you so much. अच्छा मुझे ये बताइए, वो कभी कभी मैं देखता हूँ कि अब्दुल्ला की टाई और आपका स्कार्फ जो है उसका रंग मैच कर रहा होता है। ये प्लानिंग है, कोई देखो, वार्डरोब पहले कंसल्टेंट है? पहले मैंने एक करेक्शन देनी है, क्योंकि ये कभी कभी नहीं होता, हमेशा होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द थिंग दैट वी हैव क्रिएटेड। वी हैव एक्चुअली, जब अब्दुल्ला और मैंने स्टार्ट किया ये शो, मतलब स्टार्ट तो आपको पता है मेरा उसामा गाजी के साथ था, हाँ, कुछ महीने हाँ, उसामा रहे, फिर अब्दुल्ला ज्वाइन। तो वो डे वन से ही इज रियली इनटू फैशन एंड स्टाइल, होते हैं ना लोग, तो ही इज वेरी मच इनटू दैट। तो उसी ने मुझे ऑफर किया कि आप मुझे बताना व्हाट यू आर वेयरिंग टुमारो एंड आई विल गेट द टाई। एंड वाह। यू नो इट्स इयर्स नाउ, ये चीज हमारे बारे में, हमारे शो के बारे में ये रिकॉग्नाइज अब होती है, एंड आई लव इट बिकॉज इट जस्ट, यू नो, इट जस्ट डेवलप्ड दैट वे। और अब्दुल्ला को मेरी तरफ से तुम कहना, खैर वो देख भी रहा होगा या बाद में देखेगा ऑनलाइन, कि उसकी नेकटाइज की चॉइस इतनी जबरदस्त है। आई रियली लाइक इट। Oh yeah, and he has a variety because we have been doing this show for 4 years now. 4 साल गुड। हमें हो गए, तो 4 साल में तो मैंने उसकी सारी कलेक्शन देख ली है। अच्छा हुमा, अभी तुमने एक बड़े मजे की बात की कि सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव आपके बारे में एज अ सेलिब्रिटी जनरेट हो रहा होता है या बन रहा होता है, बेहतर है कि उसको आप शामिल हो जाएं, बजाय इसके कि कोई बात किसी और के थ्रू पहुंचे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कभी ऐसा हुआ कि कोई कोई आपके बारे में खबर या पर्सनली कोई बात ऐसी निकल के आई हो एंड यू आर एट लॉस, ओह माय गॉड ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? तो कोई बात कोई एक बार, मतलब कोई एक बार मैं आपको क्या क्या बताऊं, लेकिन एक मैं आपको बताने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अब आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इन दिस इंडस्ट्री, अब नहीं होता। अब मोस्टली पीपल नो यू, यू नो, अब तो आप जान ही गए होते हैं, देयर आर नो क्लोजेट स्केलेटन्स इन द क्लोजेट। तो लेकिन पहले व्हेन वी हैड स्टार्टेड ऑफ इतने साल पहले, तो साथ ही उसी वक्त गूगल और विकीपीडिया ये सब कुछ साथ साथ ही स्टार्ट हुआ था। मतलब हमें भी कितने 15-20 साल तो हो ही गए हैं, यू नो, इधर इस इंडस्ट्री में। तो शुरू में तो एक मेरे नाम का एक विकीपीडिया पेज बना और क्या स्टोरियां थी उसके अंदर, मतलब अच्छा, फिक्शन, बिल्कुल ही, मतलब ऑलमोस्ट हिलेरियस, फनी, इतनी वो मसलन ऐसी क्या बात थी जो कि बहुत फनी थी उस वक्त, जो which you think was totally crazily funny? फनी तो नहीं, बट ऑफेंडेड डेफिनेटली, अच्छा। like I was, like I come from no background, कि ओके। जैसे कोई जिसकी कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई यतीम मस्कीन टाइप हो, एंड मेकिंग इट टू द टॉप टाइप बातें ना। एक तो नंबर 1 अभी तो स्टार्ट हुए थे, मेकिंग इट टू द टॉप हुआ ही नहीं था, और उसके बाद बिल्कुल कंकॉक्टेड स्टोरियां, मतलब ऑलमोस्ट उसको, लेकिन आई हैड टू कम इनटू एक्शन राइट अवे, और उसको मुझे बंद करवाना पड़ा था। सो यू नो ओके। समटाइम्स यू हैव, और ये बिल्कुल ही शुरू में हो गया था, मतलब 1-2 सालों में। अब ओवर द इयर्स इतना नहीं होता। अच्छा यू अभी नो, यू, क्या आप अपने शो के लिए आप कितने बजे उठती हैं, कितने बजे पहुंचती हैं, मेकअप खुद करती हैं नहीं करती हैं? ये वो वाले सवाल हैं जो बड़े क्लीशेड से लगेंगे, लेकिन वो क्योंकि मैंने लिखा होता सवाल भेजे तो वो मुझे इनबॉक्स आए हैं, वो भी नाम। नो, दिस ये इज सो आपकी क्यूट। लेकिन आपकी इससे, फैंस ने पूछा है, हुमा बाजी से पूछे तो हुमा बाजी उमा बता बाजी, रहे थे। हेलो फैंस। अच्छा, बाय द वे मैं किसी को देख नहीं रही यहाँ, ये क्या, ये हाँ, कमेंट्स ऑफ है? मैंने ऑफ किए में। उसकी वजह ये कि वो कमेंट्स की एक बमबारी शुरू हो जाती है, और वो जो गेस्ट होते हैं ना उसके पूरे फेस के ऊपर कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो गेस्ट की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। तो हमने रखे हम कमेंट्स ऑफ कर देते हैं। अभी ये आज शाम को फेसबुक पे भी चढ़ जाएगा, इंस्टा पे भी चढ़ जाएगा, उसके नीचे आपने जो भी कमेंट्स देने होंगे आप जाके उधर दें। अभी तो हमें हुमा को देखना है। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मेकअप, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तौसीफ, जब मैं जब इस्लामाबाद में रहती थी, जब मैंने स्टार्ट किया था एंड ऑल दैट पीटीवी से, यू नो, तो वो थ्रू आउट दोज इयर्स आई यूज्ड टू डू माय ओन मेकअप।
क्योंकि ओके वो टाइम थे जब वो आपको पता नहीं कुछ बना देते थे एंड इट वाज नॉट योर नेचुरल सेल्फ एंड हम तो उस थिंकिंग से आए थे कि अब चीजें बदलनी है, तो ठीक लिहाजा है उस बदलने के ये भी था कि अपनी लुक भी बदलनी चाहिए एंड इट शुड बी मोर नेचुरल रादर ठीक देन है। व्हाट इज मेड आउट टू बी। तो लिहाजा मैं फॉर इयर्स में अपना ही मेकअप करती थी। अब ओवर द इयर्स फिर मैं जब इतना न्यूज टाइप शोज पे आप इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, देयर इज सो मच एल्स टू डू, तो अब आई हाँ हैव अ मेकअप आर्टिस्ट अच्छा, एंड शी डज माय मेकअप एंड शी डज माय हेयर। आपका दिन कितने बजे शुरू होता है? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं खुद लाइव शो करता हूँ, मेरा तो खैर बहुत सुबह मेरी दुकान सजती है 7:30 बजे। यू आर हाँ बेटर ऑफ दैट वे। लेकिन स्टिल व्हाट टाइम डू यू गेट अप? कभी दिल कर रहा होता है कि वो आज बिस्तर नहीं छोड़ना जनवरी में, दिसंबर में? खैर कराची के तो मजे है कि मौसम अच्छा होता नहीं, हाँ, लेकिन कराची में जब अच्छी ठंड पड़ी होती है तो यहाँ भी अब बड़ा दिल नहीं जाता कि आप निकलो, मतलब वही फीलिंग होती है ठंड वाली। लेकिन यस, द डे स्टार्ट्स रियली अर्ली। 9 बजे के शो के लिए मेरा अलार्म बोलना स्टार्ट होता है, कोई 5:30 से स्टार्ट हो जाता है। है। ना तो आई करो अप सीरियसली। या बिकॉज एंड आई टेल यू द डिफरेंस ऑल्सो। पहले मैं अपना रूटीन बता दूं। सो तैयार हुए, और तैयार क्या, घर में तो तैयार होना ही नहीं होता, वहीं जाके तैयार होना होता है। सो यू रीच हाँ देयर, यू हैव अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स टू गो थ्रू, द न्यूज अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सबसे पहली चीज तो उठ के ट्विटर पे ही होती हूँ, बिकॉज ट्विटर पे ज्यादा आपको हैशटैग्स वगैरह से भी पता चल जाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स ट्रेंडिंग, और फिर खबरें तो होती ही होती हैं। So it's a very uठते ही, it's a very heavy dose kind of, and you would, I guess, agree as well कि you cannot take your time to get out of the slumber. You have to be there. तो लिहाजा, और and that is the beauty of a live show, a newsy show. तो बीच में ब्रेकिंग न्यूज भी कभी कभार ज्यादातर तो खैर आ ही जाती होती है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई स्पीच आ जाती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है। So you have to be on your toes. So सुबह मेरी आई नो। बहुत एनर्जेटिक होती है। अच्छा, मैं सबको ये बताता चलूं भाई, मैं जो रोज मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि मैं मैनचेस्टर में हूं और आप देख रहे हैं कि कभी आप सोचोगे रात 11 बज रहे हैं और इतनी धूप कहाँ से इसके चेहरे पे आ रही है। तो मेरी जो ये बालकनी है अपार्टमेंट की, उसमें सनसेट हो रहा होता है। आज Oh, शदीद nice. बादल थे, तो मैंने हाँ उसका पर्दा हटाया हुआ था, और यूके का टिपिकल मौसम, अभी ऑन एयर साथ ही बादल चले गए और धूप निकल आई, तो इसलिए कभी चेहरे पे धूप नजर आ हाँ, रही है, कभी बादल नजर आ रहे हैं। तो बड़ा मैंने कहा मैं रिफ्रेशिंग जरा। होता है ये अनप्रिडिक्टेबल सा मौसम। लेकिन जल्दी से वहां की खबर भी दे दें कि हाउ इज इट गोइंग, आर यू गाइस इन लॉकडाउन और व्हाट्स हैपनिंग? हाँ, लॉकडाउन इन द सेंस कि यहाँ पे तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल सा लॉकडाउन था, कि कह दिया गया कि भाई रिस्पॉन्सिबली घर पे रहे, तो सब घर पे रहे। अब मुझे हाँ, तकरीबन 50 दिन हो गए हैं, सो आई गो आउट ओनली फॉर माई 50 दिन। साइकिलिंग। 50 दिन से, फॉर द लास्ट 50 डेज आई एम इन मैनचेस्टर। तो हाँ, अब ये है कि ग्रोसरी वगैरह के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ। अच्छा, बाकी सब बंद है, और यूके में डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा, इन्फेक्शन बहुत रेट भी ज्यादा। बहुत ज्यादा हुआ है। सो इट्स रियली जनरली एक ना जरा उदासी है। इतने हम्म, खूबसूरत स्प्रिंग है, इतनी खूबसूरत समर शुरू होने वाली है। कल से पहला समर का दिन अनाउंस हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो 20 को टच करेगा। सो इट्स ब्यूटीफुल। यू हैव बीन टू द यूके मेनी टाइम्स। बहुत यस, खूबसूरत मुल्क है ये, लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस लेकिन दफा की समर बड़ी डिप्रेस्ड होगी। सब आप उधर की क्या बात करें, इधर भी मतलब इट्स दिस फिनोमेना इज द वर्ल्ड ओवर। मतलब हर जगह एक आई नो। अगर आप अब जैसे ईद आ रही है, आप खुशी का मौका है, यू लुक फॉरवर्ड टू ईद एंड एवरीथिंग, तो वो एवरीथिंग इज डैम्पेंड। मतलब हर ट्रू। चीज, बिकॉज इट्स अ वेरी रियल थिंग एंड दिस इज परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक पूरा ग्लोबल, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। मतलब हुमा, एक होता है इमोशनली इफेक्ट हुई ना, हो? क्या है? इमोशनली साइकोलॉजिकली इफेक्ट हुई हो इस सारे कोविड-19 से आप खुद? Yes. देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि माय रूटीन हैज केप्ट मी वेरी मच इन इट, और ज्यादा पॉन्डर करने का इतना मौका नहीं मिलता, बिकॉज आई एम ऑन द गो एवरी सिंगल डे। मतलब कहने को तो मैं भी आइसोलेशन या क्वारंटीन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लॉकडाउन में हूँ, लेकिन मैं काम पे तो जाती हूँ हर रोज। हाँ। तो मेरी वो आउटिंग भी हो जाती है एंड एवरीथिंग, बट यस, आई बिकॉज आई नो इट्स सो रियल एंड इट इज अ वेरी ग्लोबल थिंग। इट्स नॉट कि किसी एक मुल्क में जल्जला आता है या तूफान आता है तो बस वो ही रीजन इफेक्टेड होता है। मतलब ये तो हम्म। हर जगह, मैं अपनी बहनों से बात करूं तो यही स्टोरी है, हम खबरें जो पढ़ते हैं यही स्टोरी है। एंड देन इमोशनली आप
इफेक्ट सबसे ज्यादा तब होते हैं जब आप एक डिनायल को भी फाइट कर रहे हो, you know. अब हम a large segment of the society, I know most Pakistanis understand distancing and everything. I know we are a responsible nation, मुझे कोई डाउट नहीं है, बट फिर कुछ चंद ऐसे हो आ जाते हैं बीच में जो इन नॉर्म्स में बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी है, ये है नहीं, नेगेट करना किसी चीज को, एक चेंज्ड रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, ये बड़ी नई चीजें हैं जिससे हमें ऑन अ डेली बेसिस हम इफेक्ट भी होते हैं, हमें रेजिस्ट भी करना होता है, हमें लड़ना भी होता है, यू नो, वी हैव टू गेट कंफर्टेबल विद द न्यू आइडिया. तो अच्छा really, हुमा, ये बताओ कि जब से शो शुरू हुआ है आपका ये, सच सच बताना है, कोई ऐसा ब्लंडर, कोई ऐसा भंड जो के हुआ हो, लाइव शो है, ब्लंडर तो हो जाता है, तो ऐसा कोई यादगार ब्लंडर जो मारा हो हुमा ने? ओ अच्छा, मैंने मारा हो या सेट पे वैसे ही हो गया हो? कोई भी, कुछ भी. अच्छा तौसीफ, मैं सच माने कि मैं वाकई ही बड़ा गौर करके सोच इसलिए रही हूँ, नॉट टू से कि जी मैं कभी कोई ब्लंडर नहीं कर सकती, बट यू नो द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम, इफ आई मेक अ ब्लंडर आई टेक इट अलोंग. मतलब हो गया ब्लंडर, मैं तो अपने ऑन एयर कह भी देती हूँ. कभी होता है ना कि कॉफी गिर गई, जो कि हो चुका है एक दफा, बट नॉट थ्रू मी, आप मेरा पूछ रहे थे, बट गरम गरम कॉफी का पूरा मग अब्दुल्ला का गिर गया, डेस्क पे पेपर्स एंड एवरीथिंग, एंड लाइव हम बड़ी सीरियस खबर कर रहे हैं. So, but the beauty of Jio Pakistan is that we really, we say it. It's a live show. हो गया तो हो गया, कह के निकल जाओ. Don't feel awkward about it, you know. And I love such moments, by the way. मुझे बड़ा मजा आता है इस किस्म की कोई odd चीज हो जाए, कोई आ जाए एकदम स्टूडियो में, या फिर you know the light goes off in a corner, या something like that. I अच्छा, always सेलिब्रिटी मोमेंट किसके साथ एक्सपीरियंस किया? कोई कोई ऐसा गेस्ट आया हो जियो पाकिस्तान में जिसकी हुमा खुद भी बहुत बड़ी फैन थी, और एक जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था कि ओ वाओ, आज तो फलाना हमारे सेट्स पे होगा? एनीवन जिसको देख के, जिसको मिल के कोई? वैसे तो मुझे खैर अब अब ये तो मत कहना कि मैं किसी की फैन नहीं हूँ. नहीं, हाय बिल्कुल भी नहीं कह सकती, मैं तो सारों की फैन हूँ यार. इतना काम करके इतना टैलेंटेड लॉट है एवरीबडी, ऑल ऑफ आवर आर्टिस्ट, देयर इज रियल टैलेंट. और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अब यू नो ओवर टाइम यू पर्सनली आल्सो स्टार्ट नोइंग अ लॉट ऑफ देम, तो आपको सिर्फ वो फिल्मी बातें या शो पे जो बातें हो रही होती हैं सिर्फ वही नहीं नजर आती. देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ टू पीपल when you meet Good. them off camera as well. हाँ, So हाँ. I have a lot of respect and I am a fan of a lot of people. So मेरा fan moment बहुत ज़्यादा हुआ था जब मैं शान, हमारे बड़े, हमारे हार्ट थ्रॉब, हमारे मेगा स्टार, तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी. और मैं ओवर द ईयर्स लाहौर में, ये वो जैसे कहीं आप गए होते हैं फिर वो भी नजर आते हैं, लेकिन मैं इतनी शाय हूँ कि मैं खुद जाके मिल नहीं सकती. सो व्हेन ही केम ऑन माय शो आई टोल्ड हिम दैट, मैंने कहा मैं आपकी फैन हूँ और इतने सालों बाद बीइंग इन द बिजनेस दिस इज द वे टू मीट. कहते हैं तो आप मिल लेती हैं आके. मैंने कहा नो, यू नो इट जस्ट डजंट लुक वेरी गुड. तो माशाल्लाह अब वी नो ईच अदर आल्सो, हमारी हेलो हाय भी हो जाती है इन यू नो इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हमारे सिमिलर हैं. तो आपके फैन मोमेंट्स भी डेवलप हो जाते हैं इनटू यू हाँ, पीपल यू नो एंड एवरीबॉडी. एग्जैक्टली. अब हुमा, कितने साल हो गए जियो पाकिस्तान करते हुए आपको? 4 साल. इस 4 महीने साल मई 9th को हमने अपनी 4th हमारी years कंप्लीट हुए थे. कंप्लीट हुए, माशाल्लाह. अच्छा ये बताओ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ प्रोफेशनली 10 years फ्रॉम नाउ? कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा आइडिया, मीडिया में कोई ऐसी चीज जो हुमा करना चाहती है, एंड मे बी यू नो व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? अब ये मुझे ये नहीं पता कि 10 years हो या क्या हो, but I've always wanted to do a show for a very long time जिसमें हम as a nation and as Muslims in this world हम explore करें similarities with other Muslims. Forget हमारे against कौन है या और क्या दुनिया है. हम I feel that we need to all of us connect and be slightly on the same page on certain things, you know. अच्छा. That I feel can only be done through speaking and visiting and
finding those connections with scholars maybe, or people, or historian, or even traditions, you know, traditions भी तो मिलते हैं लोगों के. Other that requires a lot of research, because मुझे लगता है कि अब हम दुनिया में मुसलमान भी मतलब इतने डिवाइडेड होते हैं और किसी एक चीज पे मुतफक्के नहीं होते, जैसे कि हमने ये कोरोना के इस क्राइसिस में भी देखा कि सऊदी अरब कह रहा है खाना काबा बंद हो गया, और जब हम कहते हैं बंद हो गया तो वो उन लफ्जों पे ना जाओ, डोंट गो जस्ट ऑन द वर्ड्स, गो ऑन द स्पिरिट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड, दैट देयर इज सच अ बिग पेंडेमिक इन द वर्ल्ड, इट हैज अफेक्टेड एवरीथिंग. सो वो बंद कर दिया, लेकिन हम अपनी मस्जिद नहीं बंद कर सकते फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन, अ कपल ऑफ वीक्स, अ मंथ. तो मुझे फिर लगता था कि हम इतने डिवाइडेड हैं कि हमें एक हाई अथॉरिटी भी एक एग्जाम्पल दे रही है विच वी कुड इंटेलिजेंटली फॉलो एज वेल, बट उस पर इतनी डिबेट, इतनी बहस, तो मुझे जरा दुख होता है. मुझे लगता है देयर इज अ गुड नीड आउट देयर टू कनेक्ट अस ऑल, वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज. ओके बहुत ओके, इंटरेस्टिंग. तकरीर हो गई ना थोड़ी सी ज्यादा. नहीं नहीं, बड़े बड़े मजेदार. लेकिन वही बात है कि वो फिर इस तरह की बात करने वालों को फिर वो मौलवी साहब फिर वो बुरा भला बड़ा कहते हैं, फिर वो ट्वीट आ जाता है, फिर वो है ना. ऐसे वैसे बहुत ट्वीट्स आते हैं, अच्छा बहुत कुछ कहते अच्छा, हैं, बट आई डोंट वांट टू कोई गेट ऐसा इनटू दैट. ट्वीट. सॉरी, कम अगेन. मैं कहती I don't want to get into the negativity of it, because there's a lot of positivity also. मतलब there is a lot of support. There are a lot of people like you and I. So why just concentrate on, obviously we cannot be so blessed and lucky कि हम निकले हैं किसी काम पे और पूरी दुनिया हमारे साथ चल पड़ी. Of course opposition है, लेकिन कभी कभार बहुत violent और बहुत bad opposition भी हो जाती है, but let's not concentrate on that. आई नो. अच्छा हुआ, अभी आपको माशाल्लाह अभी आप लोग बता रही थी 15-17 साल हो गए हैं कैमरा, माइक्रोफोन, मीडिया, इस सारी खेल तमाशे में. दिस इज ऑल, मतलब दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड टू बी इन लाइफ, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू एज अ टीनेजर, या वो कोई और ड्रीम्स थे और यू एंडेड अप डूइंग ऑल दिस? No, I really don't have a story behind it. I had no other dreams. And frankly, even this was not my dream. I just got into it accidentally, and I think I found my calling. तो ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, किसी और से मैं बात कर रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि sometimes things come to you and you give it a shot and it works out. And you find that that is what you wanted to do, but you didn't know that. तो लिहाजा मैं इसके पीछे भाग नहीं रही थी कि जी मुझे एक चांस दीजिए, या मैं न्यूज़ रीडिंग एंड एवरीथिंग. मैं ऑलरेडी एक थिंक टैंक में काम कर रही थी when I left it and I joined PTV and I joined news, and everything was like a very bit of a trial, कि करके देखते हैं how exactly. और उसमें obviously if you are good then you progress. इतने साल तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप में बिल्कुल ही टैलेंट ना हो, या आपको एमए कर रहे हो. ये एमए वाली गेम नहीं है. तौसीफ, you would know that. You have to be very wholeheartedly devoted and committed to it, and very honest about it. अच्छा, लोगों को बड़ा लगता है कि ये बड़ा जनाब ग्लैमर, और भाई हुमा मीर शाह तो रोज जनाब नए डिजाइनर कपड़े और ऑटोग्राफ्स, लाइक ऑटोग्राफ्स से मुराद सेल्फियां और मजे और पैसा और ट्रैवल और बिजनेस क्लास और मतलब ऑल द गुड थिंग्स. व्हाट इज द डाउनसाइड ऑफ बीइंग फेमस? अव्वल तो ये जो सारी चीजें आपने कही हैं, ये सारी 50% शायद सही होंगी, because there are no business class and all. Come on man, we are earning, we have to economize. मतलब ये हमारी इतनी भी कोई लाइफस्टाइल नहीं है. सो ये एक तासुर जो है ये गलत है. See, you cannot see a really high-end Hollywood celebrity and think कि Lollywood के low grade actor भी इसी तरह रहते होंगे just because वो actor हैं. Okay. There are many tiers between a lot of things. So ये लाइफस्टाइल कहना जी डिजाइनर आउटफिट्स होते हैं, डिजाइनर आउटफिट्स, बट ये जिंदगी नहीं होती. और होपफुली मेरा बड़ा दिल चाहता है कि हमारा काम शुड स्पीक फॉर अस, और वो डिजाइनर आउटफिट्स जरा नीचे हो और काम ज्यादा, यू आर मोर रिकग्नाइज्ड फॉर व्हाट यू टॉक एंड व्हाट यू स्पीक अबाउट,
rather than the outfit that you were wearing. तो मेरी बड़ी कंसंट्रेशन ये होती है कि मैं बहुत फ्लैशी चीजें ना ऐसी करूं अपने टीवी शोज में and all that, and I think alhamdulillah I've lived up to that. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा एक बात जो मैं जरूर, आई नो इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट बिकॉज आपके शो को मैं फॉलो करता हूं और करता रहा हूं, एंड आई नो कि खवातीन जो वर्किंग वुमेन हैं, खासतौर पे मीडिया के अंदर जो आती हैं, you have a strong, very strong voice for them, and you are a role model for them as well, माशाल्लाह से। मुझे जरा ये बताओ कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चाहे राइटर्स हैं, चाहे न्यूज एंकर्स हैं, एडिटर्स हैं, कैमरा पर्सन्स हैं, प्रोडक्शन साइड के ऊपर तो बहुत लड़कियां हमें नजर आती हैं, स्टेट मीडिया पीटीवी में भी, प्राइवेट चैनल्स पे भी। जियो तो इज वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स के जिन्होंने खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत सा काम किया था। इस वक्त नई लड़कियां जो इस वक्त देख रही हैं, यंग स्टूडेंट्स इस वक्त आपको फॉलो कर रही हैं, मीडिया स्टूडेंट्स, उनको आप क्या कहोगी? इस वक्त क्या इक्वल प्लेइंग फील्ड अपॉर्चुनिटी है मर्द और औरत के लिए पाकिस्तानी मीडिया में? Yes, but And only no. if you are yes, of course, yes and no, but yes, और वो भी conditional है for what you want to get out of it. देखिए, बात ये है कि अगर तो आप जर्नलिज्म में हैं, या आप मास कॉम कर रहे हैं, या आप इंक्लाइन टूवर्ड्स आप पॉलिटिकल साइंस व्हाटएवर, तो आप इस तरफ आना चाहते हैं मीडिया की तरफ, आपका रुझान और आपकी डेडिकेशन कितनी है। देखिए, अगर आप सही रीजंस के लिए किसी चीज में घुसेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, तो यू विल रीप योर रिवॉर्ड्स। ठीक है, अभी दे देती हूँ, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि ग्लैमर भी है और लोग समझते हैं ग्लैमर है। अब अगर आप ग्लैमर के लिए आएंगे तो फिर मुझे लगता है कि आप ज्यादा यू वोंट बी एबल टू गो टू फार इन इट, बिकॉज यू हैव टू शो सम डेप्थ एट द एंड ऑफ द डे। यू नो, ग्लैमर विल गेट योर फुट इन द डोर, बट उससे ज्यादा आगे आप शायद इतना चल ना सके। तो लिहाजा आई वुड एनकरेज पीपल, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम एंड देयर आर लॉट ऑफ, फॉर पीपल नहीं बल्कि विमेन, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ, genuineness, लेकिन just don't think, and please don't come as a cliche कि जी आए हैं बस थोड़ा सा काम किया जी, हम मीडिया में काम करते हैं whatever, या फिर इवन एंकर बना। आपको एक नॉलेज एक होना चाहिए, there has to be some level of honesty towards why you are there, you know, depth होनी चाहिए, वरना तो फिर। इसलिए अगर लड़कियां आए, एब्सोल्युटली, इतनी लड़कियां हैं इधर और इतनी अच्छी हैं, एडिटर्स हैं लड़कियां, मतलब इट्स अ वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ अ काम और टाइम कंज्यूमिंग भी है, उसमें लड़कियां घुसी हुई हैं एंड इट्स जबरदस्त। कैमरा जो हमारा अभी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लड़कियां इतनी नहीं है, whereas I went on a study course to Berlin many years back, और वहाँ जो हमारी कैमरा मैन जो कहते हैं कैमरा मैन साथ थे, वो कैमरा वुमेन थी, मतलब उनकी they were a team of, and that was the first time that I saw, लेकिन उसके बाद मैंने अभी तक इतने सालों में भी पाकिस्तान में नहीं देखा। So there are a lot of pockets out there जहाँ बिल्कुल घुसा जा सकता है। Take over girls. अच्छा जी, आप जरा बताएं, टेल अस अबाउट जियो पाकिस्तान की टीम, कि कितनी बड़ी टीम है, कैसे उसमें नए आइडियाज को कैसे आप लोग लेके आते हो, क्या वीकली मीटिंग होती है, नहीं होती है, कोई एक इट्स अ वन मैन शो, बस जी प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया तो होना है? हाउ डू यू गाइस एग्री, डिसएग्री, लड़ाइयां होती हैं कैसे? हाउ डू यू प्लान योर शो? एक तो हम बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी बन चुके हैं अब ओवर द इयर्स, और हम आई थिंक almost all of the team, 80-90% of the team is exactly the same as the first day we started. अच्छा, okay, good, तो good. हम there are no changes and everybody, एक ownership है, you know, काम की, हर किसी का जो काम है वो उसको पता है क्या है और उसको उसकी importance भी पता है क्या है, because हम बड़े close हैं, you know, over the years टीम क्लोज हो जाती है, आर्ग्यूमेंट फैमिली की तरह हो जाते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, हमें एक दूसरे के पास बारे में पता है, हमने सहरियां इफ्तारियां साथ की हैं, एक दूसरे के घरों के खाने खाए हुए हैं, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटीमेसी हो जाती है, तो ओनरशिप बहुत है। ऑफ कोर्स इट्स अ न्यूज़ी शो, सो बेसिक तो न्यूज़ ही आती है, और ऑब्वियसली आपको पता है जियो का एक पूरा एडिटोरियल बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग वन बिहाइंड इट, सो देयर इज न्यूज़। मोस्ट मीटिंग्स हमारी ऑनलाइन ही होती हैं,
यू नो स्टोरीज भेजना, क्योंकि स्टोरी तो इस वक्त मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये हम कर सकते हैं और पाकिस्तान का कंपैरिजन भी इसमें दे सकते हैं। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि हम बाहर की दुनिया से भी अगर कोई खबर लाएं भी तो उसको इस तरह लाएं कि हम किस तरह कर सकते हैं, या हम क्या कोई रेलेवेंस होना बड़ा ही जरूरी है, वरना तो फिर रोज लोग रश की करें कि देखो यूरोप में ये हो रहा है, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग जो हम भी कर सकें। तो ऐसी कोई खबर आती है तो उसी वक्त पे वो शेयर होती है, इसके आप निकलवा लें विजुअल्स, दिस इज व्हाट वील टॉक अबाउट। सो एवरीबॉडीज इनपुट गोज इन इट। मतलब हमें आते जाते, वुड यू बिलीव कि इवन फ्रॉम द सिक्योरिटी स्टाफ टू द रिसेप्शन एट, पीपल सजेस्ट अस स्टोरीज, न्यूज कि आइडियाज हो रहा है मैम, उधर ये हुआ था, आइडियाज फ्लोट एंड देयर इज। और मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे लगता है दे एक्चुअली फील कि इस शो से कोई फर्क पड़ता है, सो एवरीबडी वांट्स टू चिप इन एंड इट्स अ लवली फीलिंग। अब तो 4 साल हो गए, अब हम सेट है। गुड। अच्छा, पढ़ने में क्या सीन है, मतलब where do you get time, और किस तरह की चीजें पढ़ती हो? किताबें पढ़ने का टाइम मिलता है या बस अभी ट्विटर पे इंफॉर्मेशन 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 और बस? मैं बहुत किताबें पढ़ती थी, लेकिन सच बात ये है कि अब अगर मैं लिटरली 1 महीने में एक भी पढ़ लूँ ना तो बहुत बड़ी बात होगी। बल्कि इनफैक्ट एज वी स्पीक मैं एक किताब पे फंसी हुई हूँ जिस पे मुझे 2 महीने हो गए, बट दैट्स आल्सो बिकॉज आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, विद द डेली शो। ये रमजान तो हमारा शो, मतलब आज फ्राइडे है, शुड बी अ वीकेंड, बट वी हैव टू गो टू वर्क टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, सो आजकल बिल्कुल कोई टाइम नहीं। ये किताबों का सवाल मैंने इसलिए किया कि मुझे पता है कि हुमा बहुत ज्यादा किताबें पढ़ती थी, किताबों की शौकीन, और अंग्रेजी अदब और इवन उर्दू अदब से बहुत शौक। तो मुझे अंदाजा था कि जो पिछले 4-5 साल में तो किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा होगा। हाँ, ये लाइफ इन कराची हैज बिकम वेरी हेक्टिक एंड दिस शो स्पेशली, हर शो की एक नौयत होती है और एक दौर भी होता है। So I've been doing breakfast shows for a very long time, but this is a different kind of a show. It needs a lot more. I know. इसका connection with the अवाम बहुत ज्यादा है, so it's very much in there. अच्छा जी, कराची के बारे में बताओ। कराची में जाके एडजस्ट करना आसान था, नहीं था? What is so unique about Karachi? One thing that made you fall in love with this city? कराची का मौसम जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि जब अच्छा होता है इट इज ब्यूटीफुल, हमेशा हवा चल रही होती है, कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, इट्स वेरी नाइस। लेकिन जिन महीनों में हबस होती है, लाइक ये महीना, लेकिन हालांकि आजकल इतना बुरा नहीं है, अक्टूबर, मतलब मरने को दिल चाहता है। दूसरी चीज कराची की मुझे चीज जो बहुत पसंद है, एंड आई गेस वो वही सिर्फ रिलेट कर सकता है जो कि प्रोफेशनल हो, इन अ कैपेसिटी कराची में रहता हो, कि यहाँ के वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ I have worked in Islamabad, I've worked in Lahore, and I have loved working everywhere. तो मैं उस तरह कंपैरिजन नहीं दूंगी कि मुझे बिल्कुल वहां मजा नहीं आया, वहां के लोग अच्छे नहीं है, हर जगह के अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन कराची हैज अ डिफरेंट फील। अब आई कैन नॉट पिन पॉइंट एग्जैक्टली क्या चीज है, लेकिन फॉर अ प्रोफेशनल वो आप फौरन से आपको एहसास बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो, एंड आई कैन एक्चुअली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। और बाकी वो अल्फाज में ना कोई लफ्ज नहीं दिया जा सकता कि जी कराची का मीडिया प्रोफेशनल्स का फिल इन द ब्लैंक, वो लफ्ज नहीं है। बट आई टोटली कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग कि वो कुछ है कराची के मीडिया में जो और कहीं नहीं है, और वो बड़े मजे की चीज है। But here will totally relate to what you and I are saying. I guess आम आवाम के लिए हमें समझाना मुश्किल है। अच्छा, इस्लामाबाद कंपैरिजन में बन जाएगा, and it's really not a comparison. एग्जैक्टली। इस्लामाबाद की कौन सी चीज याद आती है, बहुत मिस करती हो? इस्लामाबाद याद आता है? ओह प्लीज ये टॉपिक ना छेड़ा जाए, मेरा दिल है इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद मुझे इसका याद आता है कि देयर आर टाइम्स जब वैसे ही आप बड़े कोई थके हारे हो और बड़ा ही काम शाम आपको थका चुका हो, तो इस्लामाबाद याद आता है, इस्लामाबाद के मौसम याद आता है, बारिश, पहाड़, वहाँ की खुशबू, एक क्रिस्पी एयर होती है मार्च में, फरवरी, मतलब इट्स मौसम का बदलना, गर्मियों से सर्दियां आना, यू फील दैट चेंज। क्या क्या बताऊं, आई मिस इस्लामाबाद। और दोस्त इस्लामाबाद के, ऑफ कोर्स, वो
goes without saying. और दोस्तों का मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ मैं गई हूँ मैंने दोस्त बनाए हैं और पुराने भी रखे हैं और उनको भी आपस में मिलाया है. So you know that is very good. That is working out fine. But I miss Islamabad. Just मेरा शहर. आई नो, मेरा शहर मेरा गांव. इस्लामाबाद तो हमारा तो गांव था, अब शहर बन गया. पिंड है, ऑफ कोर्स. हमारा तो एक और ही लगाव है उसके. लेकिन भाई अब हुमा से मेरा वादा था कि आधे घंटे से ज्यादा इसका टाइम नहीं दूंगा, बिकॉज इनका मसल स्ट्रेन हुआ है और पता नहीं कहती मुझे, है ना, इधर वाला. अच्छा. ये पता So, और कुछ दिनों बल्कि मुझे दर्द हो रही थी, लेकिन आज जब मैं सुबह उठी हूँ तो इट वाज लाइक मैंने अपनी गर्दन भी इस तरह स्टिफ की हुई थी. वो वाला सीन था मेरा. तो शो पे मैं स्टिफ नेक थी. सॉरी गाइस. उसका मतलब ये मत समझे कि हुमा के गर्दन में सरिया आ गया है, कोई गुरूर का. अच्छा तौसीक, ये अच्छी बात है आपकी और मेरी कि लोग हमारे बारे में ये गलत तासुर नहीं ले सकते. आई थिंक यू एंड आई आर हु वी आर इवन ऑन स्क्रीन. हाँ, बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल. आपको भी बिल्कुल इसी तरह देखती हूँ, ऐसे ही आपके सवाल होते हैं. एंड आई रियली एडमायर योर शो. वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ पीटीवी these days. एंड आल्सो बाय द वे आई शुड गिव यू क्रेडिट फॉर दैट कि आपकी जो स्क्रीन की लुक है ना, with the set and all, it's very artistic. It's very fresh. थैंक यू. मेरे जो दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, मुकेश कुमार और फारूक अफजल, सो कुडोस टू यू. उन दोनों ने, और सायरा हमारी सेट डिजाइनर, सायरा के लिए मुकेश और फारूक के लिए तालियां. हमारा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन ये जो हमारा वादा था ये वो पूरा नहीं हुआ. ये तो बस इंस्टा का शुक्रिया. व्हेनेवर यू आर इन इस्लामाबाद, यू हैव टू बी ऑन माय शो. वो सेट पे बैठ के गप्पे और लगेंगे. हाँ एब्सोल्युटली. वो तो डन सीन है, वो तो हमारा प्रॉमिस है. चलो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. और साथियों, अभी थोड़ी देर में ये इंस्टा पे भी मैं पोस्ट पे लगा दूंगा और फेसबुक पे भी आ जाएगा. एंड देन यू कैन वॉच इट अगेन एंड शेयर इट. थैंक यू हुमा. खुदा हाफिज. बाय बाय. सो आई जस्ट लीव हियर. हाँ जी बिल्कुल, मैं भी जा रहा हूँ.